हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है। ये आपको जब भी और टाइमलेस है, जब भी आपकी आंखों के सामने से गुजरेगी तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। तो फ्रेंड्स, रीडिंग को देखने के पहले बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए और मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ आप लिख दीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जीज़ को ग्रैब कर पाऊँ और बिल्कुल एक्यूरेट एनर्जीज़ आपकी निकाल पाऊँ। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि आपकी एनर्जी आज क्या है। मेरे चैनल पे हाज़िरी ज़रूर दे दीजिए कि आप कुछ ना कुछ लिख करके। तो फ्रेंड्स, एकदम पॉजिटिव हो जाइए। देखते हैं कि आपके एनर्जीज़ में आपको क्या जानना ज़रूरी है और आपके लाइफ में क्या चल रहा है, देखते हैं। चलिए कार्ड्स निकालते हैं। द हेरोफेंट, टू ऑफ सोर्ड्स, द फूल, एस ऑफ पेंटिकल्स। डियर डिवाइन, डियर एंजल, हमें क्लियर करें कि टू ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। एक बार हमें क्लियर कीजिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। चलिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आया है और बॉटम ऑफ डेक में है 7 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, तो यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, वॉन्ड्स की एनर्जी आज नहीं आई है। तो चलिए देखते हैं हेरोफेंट। तो यहाँ पे हम 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे ऐसा लगता है जो बॉटम ऑफ डेक में है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं अपने लाइफ में। हो सकता है आपने कहीं कोई एग्ज़ाम दिया हो, कोई हो सकता है आपने जॉब के लिए कहीं कुछ इंटरव्यू दिया है। ये हो सकता है कि आप उसके लिए वेटिंग पीरियड में है, वेट कर रहे हैं। काफ़ी समय से आप वेट कर रहे हैं कि कब रिज़ल्ट आएगा या क्या होगा, या आपने अपना मनी फाइनेंस कहीं पे आपने उसको इन्वेस्ट कर रखा है तो उसके आने का वेट कर रहे हैं कि कब आपका ये मनी फाइनेंस आपको वापस मिलेगा। कहीं आपने इन्वेस्ट किए थे तो उसके फ्रूट का आप इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने कहीं पे कुछ ऐसी जगह पे अपने पैसों को लगाया था जहाँ से आपको अच्छा अमाउंट मिलना था, उसका भी वेट आप कर रहे हो सकते हैं और बहुत शिद्दत से आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं। आपका पूरा ध्यान उसी की तरफ है, वेटिंग पोजीशन में है आप। चलिए देखते हैं। और यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स, सबसे पहले हेरोफेंट देखते हैं कि हेरोफेंट की एनर्जी निकल के आई है। हो ये वेटिंग पीरियड जो मैंने बताया ना, आप वेट कर रहे हैं। हो सकता है आपकी शादी कहीं होने वाली हो, आप उसके लिए वेट कर रहे हैं। ये शादी का भी कार्ड होता है। हो सकता है कहीं आपकी मैरिज फिक्स हुई हो तो आप उसके लिए वेट कर रहे हैं। और ये देखिए, उसके रिगार्डिंग में आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है कि क्या कि आपको क्या करना है, उसके लिए कोई ना कोई क्लैरिटी मिलने वाली है। या आप हो सकता है कोई ऐसे पर्सन है जो काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है, कहीं आपने इंटरव्यू वगैरह दिया है या कई एग्ज़ाम वगैरह दिया है तो उसके लिए भी आप वेटिंग पोजीशन में है। या आप काफ़ी विद्वान इंसान है, काफ़ी ज्ञानवान इंसान है, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है। हर सवाल का जवाब आपके पास है। लोग आपसे राय मांगने आते होंगे, लोग आपसे अपनी परेशानियों का हल पूछने आते होंगे। तो अगर आप काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन हैं तो आपको अपने नॉलेज को लोगों में बांटने के लिए कहा जा रहा है, तो उसकी क्लैरिटी आपको दी जा रही है। और
आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं तो आप काफ़ी अपने स्पिरिचुअलिटी के नॉलेज को लोगों में दे सकते हैं, बांट सकते हैं। तो ये आपको ऐसा कहा जा रहा है कि आपके पास जो भी नॉलेज है उसको आप दूसरों को आपको देना चाहिए। लोगों को आपने जो कुछ भी अपने लाइफ में पाया है वो लोगों में आप बांटेंगे, ऐसा लग रहा है। और इसमें आपको क्लियरिटी मिल रही है। आप अगर कंफ्यूज हो रहे थे, काफ़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई थी, अगर आपके काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन हैं और आपको कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई थी, क्लियर नहीं हो पा रहा था आपको, हो सकता है कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा डगमगा रहा हो, तो आपको क्लैरिटी मिलने वाली है कि आपको अपने नॉलेज को, जो कुछ भी आप अपने लाइफ में अचीव किया है, वो लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो ये वेटिंग पीरियड इस रिगार्डिंग भी हो सकता है, और ये वेटिंग पीरियड किसी पैसों की रिगार्डिंग भी हो सकता है कि जो जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे वो बड़ी ही तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है, बहुत तेज़ी से। तो आप जो भी वेटिंग पीरियड था आपका, तो ये आप ओवर होने वाला है। तो ये वेटिंग बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दबाजी में, मैं आपको बता दूँ, ये 2 दिन हो सकता है, 2 हफ्ता या 2 महीने भी हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी तेज़ गति से आपके पास आ रहा है। जिस चीज़ का भी आप वेट कर रहे थे, अगर आप अपने पैसों रुपयों का वेट कर रहे थे, कहीं आपने उसे लगाया था, इन्वेस्ट किया था, उसके रिगार्डिंग आप वेट कर रहे थे कि कब आपको पैसा मिले, या आप कहीं जाना चाहते थे, ऐसा भी इस कार्ड से मुझे लग रहा है कि आप कहीं जाना चाहते थे, आप किसी पैसे का, किसी मनी का वेट कर रहे थे कि आपको मिल जाए तब आप जाएं, कहीं कहीं आप जाना चाहते थे। हो सकता है किसी टूर पे या किसी अपनों के पास जाना चाह रहे थे, तो आपको जहाँ से पैसे मिलने थे उसके लिए आप वेट कर रहे हैं। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि आप जो है, आपको ऐसा लग रहा है कि जल्दी से मुझे मेरा ये पैसा मिले और मैं जल्दी से दौड़ के जाऊं, जहाँ भी आपको जाना है, किसी के पास जाना है, कहीं भी आपको जाना है, कहीं टूर पे जाना है, कहीं ट्रैवल पे जाना है, हो सकता है किसी अपनों से आपको मिलने जाना है, लेकिन आप इसी पैसे के वेटिंग में पीरियड में हैं। आप यही वेट कर रहे हैं कि कब मुझे ये पैसे मिलेंगे और कब मैं जाऊंगा। तो एक तो आप वेटिंग पीरियड में इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे ये देखिए फूल की एनर्जी है। आप जो है वेट करते करते काफ़ी, अब आपने बहुत जल्दी से पहुंच जाना चाहते थे, तो यहाँ पे जो ये द हेरोफेंट निकल के आया ना, आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे आपने काफ़ी अपने लाइफ में जगलिंग की है, कहीं किसी चीज़ के लिए आपने बहुत लंबे समय से वेट किया है। ये हो सकता है कि आपके पास काफ़ी नॉलेज रहा हो और आप कहीं उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे, या हो सकता है कोई आप टीचर, ट्यूशन टीचर कुछ भी हो सकते हैं, या कोई गुरु हो सकते हैं कि आप जो है शायद आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा था, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे थे कि आपको किस तरह से उस नॉलेज को देना है लोगों को। तो ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ में अभी आप फूल के एनर्जीज में, अभी आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं कि जो भी होगा, क्योंकि आप नॉलेज तो है आपके पास। तो अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है आपको, तो उसकी भी क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। ये देखिए क्लियरिटी आपको मिल जाएगी, आने वाली है आपके लाइफ में। और ये पेंटिकल्स की जो समस्या है आपके लाइफ में, आप कहीं जाना चाहते हैं, अगर कहीं तीर्थ यात्रा पे या धार्मिक किसी प्लेस पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जो आप अपने मनी की वेटिंग कर रहे थे वो भी आपको मिलने वाली है। और जहाँ भी आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में बने हुए थे वो भी आपकी दूर होने वाली है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर यहाँ पे देखिए आप फूल के एनर्जीज़ में आ रहे हैं। ये काफ़ी रिस्क, आप रिस्क लेने के लिए अभी तैयार हैं कि आपको जो कार्य करने के लिए आप वेट कर रहे थे उस कार्य को अब आप करने के लिए तैयार हैं। अब आपको बिल्कुल डर नहीं है किसी चीज़ का, क्योंकि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट, जो आप कन्फ्यूज़न थे आपके मन बुद्धि में, काफ़ी हलचल मची हुई थी कि आप की आँख में पट्टी बंधी हुई थी, आप समझ नहीं पा रहे थे कि मुझे कैसे ये कार्य को अंजाम देना है। तो अभी आप बिल्कुल इसको दे पाएंगे, इसको कर पाएंगे। अगर आपको कहीं जाना था तो आपको ये मनी के लिए जो आप वेटिंग पीरियड में थे वो मनी भी आपको मिलेगी, और आप जहाँ भी जाना चाहते थे तो आप जा पाएंगे। थोड़ी सी अग्रेशन की यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं। आप अगर किसी चीज़ के वेटिंग में थे तो अग्रेशन ना हो, वो चीज़ें आपकी हो जाएंगी। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे
थोड़ा सा ये स्लो कार्ड होता है, पेज पेज का कार्ड होता है। ये मनी के रिगार्डिंग ये भी आया है, यहाँ पे भी मनी। अगर आप मनी किसी चीज़ के लिए कहीं से मनी के लिए वेट कर रहे थे या आपने किसी को दे रखा था, वो मनी आपका फंसा हुआ था कहीं ना कहीं, तो ये मनी भी आपका आएगा। लेकिन यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, काफ़ी स्लो स्लो में ही आपका मनी आपके पास आएगा। तो ऐसा लग रहा है कि आपका ये जो मनी है ये आएगा तो ज़रूर आपके पास, लेकिन ये स्लो तरीके से आएगा थोड़ा, क्योंकि आपका ध्यान बिल्कुल मनी के ही तरफ लगा हुआ है। हो सकता है कोई जिसने भी ये डिले किया हो आपके मनी को देने में, कुछ भी आपने जहाँ भी बहुत उम्मीद से दी हुई थी कि वो आपको पैसा वापस देगा, अगर आपको किसी ने नहीं दिया है तो ये छोटी सी आपकी तरफ एक माफ़ी भी आ सकती है कि काफ़ी लेट हो गया मनी आपको देने में। कोई भी व्यक्ति अगर है जिसने आपको काफ़ी लंबे समय तक फूल बेवकूफ़ बना कर रखा, तो अब आपको अपना खोया हुआ धन या कहीं आपने इन्वेस्ट किया था वो धन भी आपको वापस मिलेगा। तो जहां आप जाना चाहते थे आप जा पाएंगे, जिस कार्य को करना चाहते थे कर पाएंगे। अगर आप कहीं मंदिरों मठों में कहीं भी आप कुछ पैसे के रिगार्डिंग करना चाहते थे, वहाँ दान देना चाहते थे या कोई धार्मिक कार्यक्रम कराना चाहते थे, तो अब आप करा पाएंगे, क्योंकि एक क्लैरिटी आपको मिल रही है। आप अगर पैसे की रिगार्डिंग देख रहे थे तो आपको वो चीज़ें थोड़े से समय से लेट ही मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे जो है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कोई आपसे माफ़ी भी चाहता है इस डिले के लिए जो उसने आपके पैसे देने में देरी किए, तो अभी वो आपसे हो सकता है थोड़ा सा टाइम और ले सकता है, क्योंकि उसको ये रियलाइज़ हो रहा है कि उसने काफ़ी लंबा टाइम लगाया, आपको पैसे देने में डिले किए हैं। लेकिन आपका कार्य होगा। अगर आप काफ़ी जल्दबाजी में हैं तो कोई बात नहीं है, अगर ऐसी कोई बात है तो आपको वो भी क्लैरिटी मिलने वाली है कि कोई लेट कर रहा है या क्या कर रहा है, आपको देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। तो आपका ये वेट ख़त्म होने वाला है, जो आप वेट कर रहे हैं कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं यहाँ बड़े तेज़ी से बढ़ जाऊँ, इस काम को कर लूँ। तो लेकिन अभी आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो रहे हैं कि मैं रिस्क लेता हूँ, देखते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं आगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको वेट काफ़ी किसी ने कराया है आपके पैसों को वापस देने में। देखते हैं कि आगे क्या डिवाइन हो सकता है आपके लिए यहाँ पे। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी स्लो का कार्ड आया है, पेज का कार्ड आया है। कोई आपसे और भी समय ले सकता है, मांग सकता है, या कोई आपसे पैसे की और डिमांड कर सकता है। यहाँ भी मुझे एक एनर्जी आ रही है कि कोई आपसे पैसे की और भी डिमांड कर सकता है। पहले तो पैसा चुकाया नहीं, जो आप वेट कर रहे थे, हो सकता है कुछ और बोल के। ये देखिए ये कार्ड भी आ गया, 4 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, तो ये पैसे मांगने का ही का हो सकता है। कोई आपसे और भी पैसे मांग सकता है कि मुझे और भी पैसों की ज़रूरत है, आप दे दें तो मैं आपको एक साथ लौटा दूंगा, ये है वो है। और यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ डेक है द हैंगमैन। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस भी निकल के आ गई है। अगर कोई आपसे पैसे की, देखिए बहुत तेज़ी से कोई आ तो रहा है आपकी तरफ, लेकिन आपके पैसे चुकाने नहीं आ रहे, आपसे और पैसे मांगने आ रहा है। मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे तेज़ी से आने का कार्ड है और आपका कुछ काम रुका हुआ है जिसको आप बहुत शीघ्र करना चाहते हैं, लेकिन कोई आना चाहता है और आ करके आपसे और भी पैसे की डिमांड कर सकता है। तो आपको जैसा लगे, क्योंकि यहाँ पे हैंग्ड मैन का कार्ड है, तो अगर आपने पैसे दिए तो अभी आप हैंग भी हो सकते हैं। ये देखिए आप एक जगह पे स्टक हो जाएंगे, आपका पैसा फिर से फंस सकता है। यहाँ पे डिवाइन ने आपको गाइडेंस दे दिया है कि मैंने पूछा था ना कि आगे क्या होगा या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति आपका पिछला पैसा नहीं दे रहा है, जिसके कारण आपका इतना सारा काम रुका पड़ा है जो आप करना चाहते हैं, तो अगर कोई आपका पिछला चुका नहीं रहा है और नए पैसे की अगर डिमांड कर रहा है, कुछ आपको हो सकता है इंटरेस्ट वगैरह ज़्यादा देने की बात कर रहा हो कि मैं आपको इतने इंटरेस्ट देके एक साथ सारे पैसे लौटा दूंगा, तो आपको नहीं देना है। यहाँ पे नो का कार्ड है, हैंग्ड मैन। आप हैंग हो जाएंगे, कहने का मतलब स्टक हो जाएंगे। आपके सारे ये पैसे भी फंसेंगे, जो आप दोबारा देंगे वो पैसे भी फंस जाएंगे। तो इसलिए आपको देख करके सोच करके सारे कार्य को करना है, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग बहुत सारे हैं कि ले करके देना नहीं है। और यहाँ पे देखिए आपको फिर से आप कन्फ्यूज़न में पड़ जाएंगे कि
ये व्यक्ति हो सकता है आपको ऑबलाइज कर ले कि भाई आप दे दो, मेरा कहीं से पैसा आना है, मैं इकट्ठे आपको दे दूंगा। ऐसे भी कोई आप राजनीति आपके साथ खेल सकता है। इसीलिए आप कंफ्यूज ना होइएगा, किसी लालच में पड़ के और पैसे आपको नहीं देना है। अगर उसने पिछला पैसा नहीं चुकाया है तो आपको और पैसे नहीं देना है। आपको यही कर बोलना है कि आप पिछला पहले चुकाओ, फिर मैं देखता हूँ। वैसे भी यहाँ पे अगर आपने और पैसे दिए तो ये आपको हैंगमैन की स्थिति में डाल सकता है, क्योंकि यहाँ आपको फिर समझ नहीं आएगा, क्योंकि सारे पैसे आपके लेके और इसके बाद बैठ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो व्यक्ति आपसे पैसे मांगने आएगा ना, ये बहुत लालची किस्म का इंसान है। आप देख रहे हैं इसके दिल में, दिमाग में हर जगह पैसा 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 ही नज़र आ रहा है और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। और यहाँ तक कि पैरों के नीचे भी ये पैसे रख के बैठा हुआ है। और इसने ये जो है आपको पैसे से, ये पैसे ही मांगने बड़ी तेज़ी से, यहाँ पे तेज़ी का कार्ड है ना कि बहुत तेज़ी से आ रहा है, ये पैसे ही मांगेगा। और ऐसी बातें बोल के आपसे मांगेगा कि हो सकता है आप इसे, हो सकता है कुछ आपको लालच दे, कुछ इंटरेस्ट का लालच दे, या कुछ समय और दे दीजिए तो मैं आपको इतने पैसे वापस कर दूंगा। तो आप इस लालच में मत फंसिएगा, क्योंकि ये ऐसे लोग इसी प्रकार के होते हैं। लालच देके के पहला तो देते नहीं, दूसरा भी लेते रहते हैं। तो आप इस हैंगमैन की पोजीशन में जा सकते हैं। इसलिए आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है। आप रिस्की जोन में जा सकते हैं। रिस्क आपके लिए काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि पिछला मिला नहीं और ये वाला भी काफ़ी आपका लूट सकता है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की आपकी एनर्जी। चलिए मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड बाय बाय।